टू द पोएटिकनेस। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो कि नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि वो नोट्स आपको बनाने कैसे हैं और आपको नोट्स बनाते टाइम क्या क्या चीज़ों को अपने ध्यान में रखना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज सिलेबस। आप अपने नोट्स जब भी बना रहे हैं तो आपको अपना सिलेबस अपने सामने रखना है और आपको अपने नोट्स सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाने हैं। अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा लिख लेते हो तो एक बार को चल जाएगा, बट आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपके जो भी सीनियर्स हैं आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो कि उनके मतलब एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो आप उन क्वेश्चंस के टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो रिपीट भी हो सकते हैं, तो थोड़ा आपको वो चीज़ हेल्प आउट करेगी। एंड द थर्ड पॉइंट इज सिंपल एंड क्लीन लैंग्वेज। जब भी आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि आपको नोट्स में बुकिश लैंग्वेज बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। बुकिश लैंग्वेज यूज़ करने का मतलब ये है कि जैसे आपने बुक से पढ़ा, बुक से पढ़ने के बाद आप उसको सिंपल लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, जो चीज़ जो आपको अच्छे से समझ में आए। ये नहीं कि जैसा जैसा बुक में लिखा है और जो बुक में लिखा है आपने सेम टू सेम उठा के वही अपनी कॉपी में छेप दिया, तो फिर तो कोई सेंस ही नहीं बनता ना नोट्स बनाने का। नोट्स बनाने का मतलब यही है कि वो सिंपल हो, क्रिस्प हो और सही हो, जो आपको एग्ज़ाम टाइम में काम आए और आपको समझ में आए। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ यूज़ हेडिंग एंड सब हेडिंग एंड अवॉइड पैराग्राफ। हम जब भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें मोस्टली चीज़ें पैराग्राफ्स में दी हुई होती हैं, कोई हेडिंग या सब हेडिंग में नहीं दी होती हैं, लेकिन आपको उन्हीं पैराग्राफ्स को हेडिंग और सब हेडिंग में कन्वर्ट करना है, ताकि वो आपको पढ़ने में ईजी हो और आप जैसा पढ़ोगे वैसा ही आप एग्ज़ाम में भी लिख कर आओगे। अगर आप पैराग्राफ्स ज़्यादा यूज़ करोगे तो एग्ज़ाम टाइम में जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको उतना ही टाइम लगेगा, है ना। तो हमें टाइम को रिड्यूस करना है, इसलिए हमको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स ज़्यादा यूज़ करने हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप किसी डिजीज़ कंडीशन को पढ़ रहे हैं तो आपको उसको किस तरीके से पढ़ना है और आपको उसको लिखना किस तरीके से है। फॉर एग्जांपल कि आप कोई भी डिजीज़ पढ़ रहे हैं तो आप सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखोगे। डेफिनेशन लिखने के बाद अगर उस डिसीज़ का कोई टाइप है तो आप उसका टाइप लिखोगे। देन आप उसका इटियोलॉजी लिखोगे, यानी कि वो किस वजह से हो रहा है। एंड फिर आप उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखोगे, लाइक साइन एंड सिम्टम्स। देन डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, किन किन डायग्नोसिस से पता चलेगा, कंफर्म होगा उस डिज़ीज़ के बारे में, वो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन हो जाएगा। एंड द फिफ्थ वन इज़ मैनेजमेंट, कि आप उस बीमारी का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। मैनेजमेंट में ही 3 टाइप आते हैं आपका, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, देन हेल्थ एजुकेशन। कभी कभार ऐसा होता है कि मैनेजमेंट ही 15-15 नंबर में आ जाते हैं, तो आपको वो भी लिखना आना चाहिए और आपको वो भी प्रॉपर पता होना चाहिए कि आपको मैनेजमेंट कैसा लिखना है और किस तरीके से लिखना है। और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप बुक पढ़ोगे अच्छे से और जब आप नोट्स बनाओगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का यूज़ करना है। 6 पॉइंट इज़ शॉर्ट एंड पॉइंट वाइज। आप जो भी पैराग्राफ पढ़ रहे हो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप जो भी पैराग्राफ पढ़ रहे हो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर दो, तो आपको पढ़ने में भी ईजी रहेगा और आप जैसा पढ़ोगे वैसा ही आप अपनी एग्ज़ाम कॉपी में भी लिख के आओगे। और आप पॉइंट वाइज चीज़ें लिखोगे तो किसी को पढ़ने में भी ईजी रहेगा, आपको पढ़ने में ईजी रहेगा और एग्जामिनर को चेक करने में भी ईजी रहेगा। एंड द वेरी लास्ट पॉइंट इज़ लास्ट मोमेंट रिवीजन नोट्स। जो नोट्स आप बना रहे हैं इन्हीं को ही आप लास्ट मोमेंट रिवीजन नोट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बुक से डायरेक्टली कन्वर्ट करने में शायद आपको बहुत टाइम लग जाए, बट अगर आपके खुद के नोट्स होंगे तो आप उनको रिवीजन नोट्स में भी लास्ट मोमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गाइस, हियर आई एम एंडिंग द वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प आउट करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने नोट्स थोड़े आप लोगों से शेयर करूं, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि नोट्स आखिर बनाने कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और जो भी आपका डाउट हो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।